भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। एक राजा थे, उनका नाम था नृग। एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने अपने बच्चों को समझाया, बेटा पोताओं को, कि सुनो यहाँ। सब बच्चों को बिठाया और भगवान ने कहा कि सुनो, कभी किसी ब्राह्मण का, कभी किसी संत का, कभी किसी गाय का अपमान मत करना, अनादर मत करना। पर भगवान के बच्चे हैं ना, बड़े बाप के बेटे हैं, तो बिगड़ने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, पर भगवान के अपने बच्चे उस भाव से सुन नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा कि चलो अच्छा यहीं जंगल में खेलो। तो क्या किया, खेल खेल में उनकी गेंद कुएं में गिर गई। तो वहां जब कुएं से गेंद निकालने गए तो वहां पेट से बने पुरुष ने कहा कि मेरा नाम राजा नृग है, नृग नाम के राजा, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं। तो गिरगिट कैसे बन गए? बोले मेरे से पाप हो गया, जिस पाप के कारण गिरगिट बना, पर मैंने गौदान किया था, जिसके कारण प्रभु आज आपका दर्शन हो गया और आपके द्वारा मेरा उद्धार हुआ। तो बस याद रखिएगा कि जो आपका पुण्य है वह पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। राजा नृग ने गौदान बहुत किए थे। उन गौदानों के बल पर क्या हुआ, उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। इसलिए कहता हूं कि मरने से पहले गौदान जरूर करिएगा। गौरी गोपाल गौशाला में सैकड़ों गाय यहाँ रहती हैं, सैकड़ों नंदी रहते हैं। आप भी गौदान करिए, गाय को हरा चारा एक दिन का गौरी गोपाल गौशाला में जरूर दीजिएगा। आपके सहयोग से गायों को भोजन मिलता है, चारा मिलता है। कल मुक्ति हुई शाप से। एक पौंड्रक नाम का राजा था जो 4 हाथ लगा के घूमता रहता था और सबसे यही कहता कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण को पता लगा तो भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। आज भी संसार में किसी के पास थोड़ा पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, पैसा आ जाए, तो पैसे आने के बाद व्यक्ति यही मान लेता है कि मैं ही भगवान हूं। लोग अपने को क्या मानने लग जाते हैं? जोर से, जोर से एक उत्तर दो। जब कोई व्यक्ति, अच्छा देखो, चांदी चांदी रहेगी, लोहा लोहा रहेगा, पीतल पीतल रहेगा। पीतल कभी कितना भी पीतल चिल्लाए कि मैं सोना हूं, मेरा रंग रूप सोने के जैसा है, तेरा रंग रूप भले सोने के जैसा है पीतल, पर तू सोना नहीं हो सकता। बोलो, जैसे पीतल कभी सोना नहीं हो सकता, ऐसे इंसान सदा इंसान रहेगा। वो भगवान, यार बताओ कोई भगवान, मतलब जो भगवान सृष्टि उत्पन्न कर रहा है, जो परमात्मा सृष्टि रच रहा है, जिसने आपका निर्माण किया, आप कह रहे हो कि मैं भगवान हूं। क्या भगवान होना इतना आसान है कि कोई भी 25-50 करोड़ रुपया कमाए और कह दे कि मैं भगवान हूं? भगवान कौन है? जिनका जन्म नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए भगवान का नाम अजन्मा है। बोलो हाँ। वो भगवान अजन्मा है, अविनाशी है। तुम्हें सर्दी जुकाम होती है, तुम जन्म लेते हो और तुम मरते हो, क्योंकि तुम सांसारिक प्राणी हो, इंसान। गांधीपनी जी ने क्या लिया? कुछ नहीं। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, खोलें कि शिक्षा फ्री हो सकती है,
एक अनिरुद्धाचार्य भिक्षा मांग मांग कर एक विद्यालय बना रहा हूं मेरी माँ। अब देखो ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माँओं की सेवा करता है। 317 माताएं रहती हैं, माँओं की सेवा, उनकी दवाई। अभी मेरे पास 150 बच्चे हैं। गौरी गोपाल विद्यालय गुरुकुल चल रहा है यहाँ। ये विद्यालय तो मैं बना रहा हूँ, 2 साल में तैयार हो जाएगा, पर अभी 3 साल से एक गुरुकुल भी चल रहा है यहाँ, एक्टिव है। इस साल 200 बच्चे रहेंगे गुरुकुल में। लोगों ने सुना, वो ठहाका मार के हंसने लग गए, हा 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 हा। सुदामा जी बोले आप हंस क्यों रहे हैं? अरे अच्छा मजाक कर लेते हो। कृष्ण तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? तुम तो देखो ना, फटीचर हो, फटे कपड़े पहने हो। तुम कैसे कह सकते हो कि कृष्ण हमारे मित्र हैं? तुम्हारी क्या हैसियत, वो क्या? सुदामा जी बोले बात तो सही है, पर ये बात बचपन की है। सुदामा जी की बात कोई ना माना, किसी ने बात ना मानी। सुदामा जी आगे बढ़े, द्वारपालों से कहा घन श्याम से। सुदामा जी ने कहा कहो घन श्याम से जाकर तुम्हारा यार, कहो घन श्याम से जाकर तुम्हारा यार आया। मेरी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भगवान भक्त को गले लगाते हैं, भगवान भक्त को गले लगाते हैं। इसलिए सुदामा जैसा प्रेम हो, भक्ति हो, सुदामा को एक मुट्ठी चावल लेते हैं। इसलिए कहता हूं सुदामा जी ने क्या दिया? अन्न दान किया। इसलिए आप लोग भी इस पुरुषोत्तम माह में, कल एकादशी है। कल क्या है? कल पुरुषोत्तम माह की आखिरी एकादशी है। आए लेकिन ये ना कहे कि चलो, आपको कैसा लगेगा? सोचिए, इमेजिन करिए। कुछ चीजें कहते हैं ना, जिसके कांटा नहीं चुभता वो कांटे का दर्द नहीं जानता। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ दर्द ऐसे हैं जो सब लोग नहीं समझ सकते, जैसे इन माँओं का दर्द। क्योंकि भगवान कभी ना करें कि आपको ये दर्द सहना पड़े, क्योंकि ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है। जरा सोचो कि जिस माँ ने बेटे की तेल मालिश की, पढ़ाया लिखाया, आज वो बेटा बुढ़ापे में साथ देने को तैयार नहीं। इससे बड़ा दर्द क्या होगा? इसलिए मेरी माँ, इन माँओं की पीड़ा आप जरूर समझिएगा। और ये दास अनिरुद्ध इन माँओं के लिए ही आपसे प्रार्थना करता है। हम इस संसार में आए हैं, कुछ अच्छा करें, इसलिए माँओं की सेवा। अब देखो यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? सच्ची बताओ। कि कार्तिक के माह में यहाँ पर 84 कोस की क्षेत्र में भगवान गए, गोपियों से भेंट हुई। देवकी माँ के 6 पुत्रों का लौटाना, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, नवयोगेश्वरों का संवाद और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। पृथ्वी वायु आकाश, पृथ्वी वायु आकाशम आपोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुर्भका कुमारी शर्कृत सर्प ऊर्ण नाभि शुपेशकृत। 24 गुरु बनाकर सबसे शिक्षा पाई। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी भई। प्रभास क्षेत्र में भगवान गए और जाते समय भगवान, भक्तों ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, भागवत जी में समा रहे हैं।
जब जब जहाँ जहाँ भागवत जी होंगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर हम अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। यजमान परिवारों ने जिन्होंने यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बिठाई, आप सबका धन्यवाद कि आपने अपने पितरों के लिए इतना बड़ा मंगल कार्य किया। एक बार पोथी पाठ बिठाने वाले सभी यजमान परिवार की लीला पूरी हुई। अपने निज धाम भगवान पूरे परिकर को लेके गोपी यशोदानंद बाबा सबको लेके परम धाम गए। भगवान के जाते ही कलयुग आया। परीक्षित जी को तक्षक ने डसा, मुक्ति हुई भागवत सुनकर। जो भागवत सुनते हैं उनकी मुक्ति होती है, इसलिए भागवत सबको सुननी चाहिए। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका। अब पहले दिन की कथा में आपने महात्म्य, दूसरे दिन की कथा में कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, पांचवें दिन बाल लीला, छठवें दिन रुक्मणी मंगल, आज सुदामा चरित्र के साथ भगवान के चरणों में भगवान की कथा को अर्पण करें। मेरे साथ गाओ, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख सम